चलिए स्टार्ट हो गया बाबू। जय हिंद सभी चेला लोग। देखो बाबू, हम लोग 2023 एग्ज़ाम के लिए सुपर 30 टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। कहने का मतलब हुआ इसमें डेली हम लोग VVI, MVVI, महा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही खतरनाक होने वाला है, महा धमाकेदार के साथ आया है सुपर 30 टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट सेट है। क्लियर बाबू, हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसको बढ़िया से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन। क्या बोला गया बाबू? देखो बोला गया चेला, क्या बोला है? बोला गया है कि भाई किसी बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो जाती है। सुन लो, परावर्तन के बाद समानांतर हो जाएंगे। कौन किसके द्वारा होगा? केवल अवतल दर्पण के द्वारा, केवल उत्तल दर्पण के द्वारा, दोनों दर्पणों द्वारा, दोनों में से कोई नहीं। देखो चला, यह अवतल दर्पण में केवल संभव होगा जहाँ पर समानांतर हो सकता है फोकस से अगर प्रकाश किरण देंगे तो, ठीक। इसीलिए आपका कौन आंसर? ए द करेक्ट आंसर जो। कहीं कोई समस्या है? ए द करेक्ट आंसर। कौन आंसर होगा? बोले ए। क्लियर। चलिए हमारा दूसरा है चला, एक पिन छिद्र कैमरा, जो पिन होल कैमरा होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अपवर्तन पर, पूर्णांतिक परावर्तन पर, परावर्तन पर, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। आपका आंसर डी होगा, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। याद रखिए कौन हो जाएगा चला? डी आंसर। कौन होगा? बोलिए डी। पता चल जाता है ना, ऑप्शन मारते हैं तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए डी हो जाएगा। अब अगला स्लाइड में हम लोग आते हैं। अगला बोला गया बाबू, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण के लंबवत गिरती है। अरे तेरा लंबवत गिरती है तो इसका आपतन कोण होगा। बाप रे बाप। दो चला, अगर कोई समतल दर्पण मान लेते हैं, सुन लो, अगर इस पर हम प्रकाश के लंबवत आपतित कराते हैं तो चला आप कैसे से टकरा उसी वापस लौट जाता है। यहाँ पर आपका आपतन कोण 0 डिग्री बनता है। चला ये आप 90 डिग्री नहीं लीजिएगा। आपका चला आपतन जो कोण होता है आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण है, तो दो चला यही आपका अभिलंब भी है और यही आपका आपतित किरण, दोनों एक ही पर है, यानी इनके बीच कोण 0 डिग्री बन रहा है। कौन हो रहा है? बोलिए 0। यानी आंसर ए द करेक्ट। कौन हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी आपतन कोण बनेगा। क्लियर। बिल्कुल 90 नहीं मारिएगा, ध्यान देना बाबू। ये आपतन कोण ही नहीं होता, आपतन कोण होता है अभिलंब आपतित किरण के बीच। तो आपका यही अभिलंब है, यही आपतित किरण, दोनों एक ही पर है, दोनों के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, इसी के लिए आपका आंसर 0 होगा, यानी ए हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन आते हैं। यदि प्रकाश की कोई किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है तो उसका विचलन कोण बताइए। दो चला आपतन कोण 30 है तो विचलन कोण का फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर चला 180 डिग्री माइनस 2i। क्या होता है बाबू? 180 डिग्री माइनस 2i। तो 180 आई का मान 30 रखिए, मतलब हुआ 180 में से 2i मतलब आई मान 30, तो 60 घटा दो चला, तो 180 में जो 60 डिग्री घटेगा तो 120 डिग्री आ जाएगा आंसर। आंसर डी आपका 120 है। क्लियर। देख लो आंसर डी यहाँ पर 120 डिग्री है। क्लियर है। कहने मतलब 4 का आंसर हो जाएगा डी। कहीं किसी को कोई समस्या कोई है? हल्का फुल्का? अरे हल्का फुल्का रहेगा, रात बंद कर देंगे। बोलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चला पचमा क्वेश्चन देखिए, बढ़िया बनाए कि नहीं? बढ़िया डिजाइन दिए है ना, बहुत खतरनाक लग रहा है ना। हमको तो अच्छा लगता है, पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगता है भाई। चलिए, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? दो चला समतल दर्पण के रेखीय आवर्धन +1 होता है। क्यों +1 होगा? सुनिए, दो चला +1 में इसलिए होता है कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। आभासी बनने के कारण क्या होता है कि वैल्यू यानी आपका प्लस होगा। प्लस आभासी का मतलब होता है सीधा, सीधा का मतलब +1, और भाई वस्तु के बराबर बनता है, इसीलिए न तो बड़ा न तो छोटा, इसलिए भाई इसका मान भी 1 होगा, न तो 1 से बड़ा होगा न तो 1 से छोटा होगा, तो 1 होगा बराबर रहने के कारण, अब प्लस होगा आभासी बनने के कारण, इसीलिए +1 होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला बोला गया है, यदि किसी समतल दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, अपरिवर्तित होगा। कौन हो जाएगा? सी। सिंपल है भाई, लेंस को डुबाने पर प्रभाव पड़ता है, दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है, ठीक। चलिए है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नॉर्मल है, चलिए नॉर्मल भाई। चलिए हम बढ़ते चलिए, हम कहीं गाड़ी नहीं रोक रहा है। चलिए कूलम बल है, क्या बाबू? कूलम बल है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दो चला कूलम बल आपका केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी, यानी आंसर हमारा दोनों हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आंसर सी इज करेक्ट। कौन हो जाएगा? बोलिए आंसर सी इज करेक्ट, मतलब दोनों होगा, ठीक। चलिए समझ जाइएगा। अगला है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है
तो सम विभव होगा। बताएं चला कि अगर एक्स अक्ष की दिशा में है तो हमारे अक्ष 3 होते हैं, एक्स वाई जेड होता है। तो जिस अक्ष पर आपका विद्युत क्षेत्र रहेगा उस अक्ष छोड़कर बाकी जो दो अक्ष बचेगा उसी दिशा समविभव को माना जाता है। ठीक है, तो एक अक्ष पर है तो एक छोड़ दे तो वाई जेड हमारा आंसर होगा। कौन हो जाएगा बोलिए, वाई जेड। आंसर सी इज करेक्ट। अगर यहाँ पर वाई होता तो एक्स जेड आंसर होता। अगर तो मतलब ये जो रहेगा चला 3 अक्ष एक्स वाई जेड में से यहाँ पर जो रहेगा उसका उसको छोड़ के बाकी जो दो तल बचेगा उसी तल में समविभव होते हैं, यानी यहाँ पर एक्स है तो वाई जेड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यानी 8 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चला लोग, कहीं दिक्कत रहेगा बोलिएगा फटाफट। नहीं कोई दिक्कत है नहीं, चलिए। हाँ बोला है भाई, क्या बोला है, बोला है रुक जाइए, बोला विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक में होता है। दो चला विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक बोला स्टेट कूलम में। स्टेट कूलम एक इलेक्ट्रॉन का जो मान कहा गया चला यानी होता है चला कितना बोलिए, होता है कितना बोलिए 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 होता है चला। इसमें गुना करो 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम में कन्वर्ट कर दो, आपका आ जाएगा चला 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी असंरक्षित दोनों, कोई नहीं। याद रखना स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होते हैं। कैसा होता है बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बउआ, यानी छोटा छोटा है, सस्ता सस्ता क्वेश्चन है, परंतु इंपॉर्टेंट होगा। सुनो, यानी चीप एंड बेस्ट है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग आइए फटाफट आगे बढ़ते चलिए। 11 पर बाबू बोला गया है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है। देखो चला, इसको सब तो बहुत फ्यूजल वाला क्वेश्चन है। कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश बटा विभवांतर कोई नहीं। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे चला तो सब के सब सही रहता है मोटा मोटी में, लेकिन अगर सब एक जैसा दिया हुआ है तो हमें थोड़ा सा गौर करना होगा कि दो बाबू हमारा आंसर जो होता है वो दिया गया आवेश अपन विभवांतर होगा। क्यों होगा, क्योंकि चला हम लोग किसी भी चालक पर हम लोग आवेश देते हैं, क्या करते हैं बोलिए, आवेश देते हैं, इसीलिए होगा दिया गया आवेश अपन विभवांतर, यानी बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर आ जाइए 12 में, एक कूलम आवेश बराबर होता है ईएसयू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब स्टेट कूलम में, तो याद होगा चला 1 कूलम का मान 3 गुने 10 के बाद 9 स्टेट कूलम होता है। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट वैल्यू होता है 1 कूलम का मान। ठीक, चलिए 12 का आपका हो गया, चला ए आंसर है। क्लियर, हम लोग 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, सुपर 30 इसका नाम है। ठीक, चलिए बोला गया बाबू एक इलेक्ट्रिक डायपोल दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण है इतना, चला क्यू का मान ही दे दिया है। चलो दोनों क्यू का परिमाण दोनों प्लस में, उनके बीच की दूरी है मतलब 2D दे दिया। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चाहिए। चला देखिए हम लोग लिखते हैं जगह पर, हमने अपना बना लीजिएगा P बराबर चला क्यू गुने 2D होता है। सुन लो, क्यू टू गुने 2D, क्यू का मतलब ये वैल्यू रख देना चला, क्यू का मान जो परिमाण है, 2D का मतलब चला जो दूरी दिया हुआ दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों गुना कीजिएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा चला देखिए आएगा 4 4 है 4 4 16 गुना होगा ना, कहने मतलब चला आपका आ जाएगा माइनस के अंदर 2910। रुक जाइए कहाँ पर काटने दीजिए, एक बार देख लेते हैं कौन आंसर है। देखो चला ये पावर 29 है और आपका 10 है। सुन लो, तो 29 माइनस दोनों गुना में जुट जाएगा, चलिए माइनस 29 हो जाएगा। चलिए सब 29 वाला मतलब दोनों को होगा। अब दो यहाँ 2 दूना 4 ना, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, क्यू गुने 2D क्या हो जाएगा बुआ, 2D हो जाएगा। 2D का मान यहाँ पर हो गया है तो हमारा 4 दूनी 8 समझ रहे हैं, मतलब आपका हो जाएगा चला 4 4 16 नहीं सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा चला 8.6 ना। एक में है, क्लियर है यहाँ तक। चलो कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। गुना होगा 4 दूना 8, क्यू गुने 2D 4 दूना 8, ये गुना करने के बाद वैल्यू आएगा चला 7 पॉइंट आ जाएगा 68। सुन लो कौन आ जाएगा 68 आएगा, गुना कर रहे थे। ठीक है, चलिए गुना करके आपका आंसर बी आ गया। ठीक, चलिए 29 वाला यहाँ तक ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग अब बात करते हैं चला अगला 14 क्वेश्चन बोला गया है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह के लंबवत। कौन हो जाएगा बाबू, याद रखना सतह के लंबवत याद रखना हमेशा। ठीक है, चलिए 14 हो गया बुआ। हम लोग 15 की बात करें, कौन बनाएंगे बाबू 15 में बोला गया है 15 में क्या बोला गया बुआ, बोला गया है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। तो चला पॉजिटिव आवेश अगर किसी हम
गोलीय खोखले गोले को अगर हम आवेशित करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, अगर इसको हम चार्ज करते हैं तो इसके भीतर जो इसके अंदर जो विद्युत भी होगा वो भी पॉजिटिव होगा, हर जगह समान होंगे, मतलब समरूप एवं धनात्मक होंगे। आंसर आपका हो जाएगा चला बी, धनात्मक एवं समरूप। कौन हो जाएगा? बी, धनात्मक एवं समरूप। क्लियर। चलिए अगला है, निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है, लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है कि निम्न संयोजनों में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। दो चला प्रतिरोध का जो हमारा फॉर्मूला है आर बराबर क्या होता है? आर बराबर, थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, दो आर बराबर होता है चला रो एल अपॉन ए होता है। कहने मतलब चला कि हमारा जो कह रहा है न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम का मतलब कम होना चाहिए, तो इसका कम वैल्यू कब होगा? चला हमारा जो प्रतिरोध है जो लंबाई के समानुपाती, मतलब एल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होगा तो क्षेत्रफल कम रहेगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। सुनो, आर का मान अधिक होने के लिए एल का मान कम होना चाहिए, एक का मान सॉरी आपका क्या होगा? प्रतिरोध न्यूनतम नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो न्यूनतम होने के लिए लंबाई क्या रहे? कम रहे, लंबाई कमेगा तो प्रतिरोध कमेगा भी, और हमारा क्षेत्रफल क्या हो? ज़्यादा होना चाहिए। दो चला चारों ऑप्शन में दो, किसमें लंबाई कम है और क्षेत्रफल ज़्यादा, इसमें चला एल और ए दोनों। चलिए 2l, मतलब इसमें लंबाई ज़्यादा है, नहीं होगा, तो l/2, लंबाई कम और क्षेत्रफल 2a है। क्लियर है। इसी में आपका सबसे कम प्रतिरोध होगा, आंसर सी होगा। कौन हो जाएगा बोलिए? आंसर सी द करेक्ट, क्योंकि इसमें लंबाई कम, आधा और क्षेत्रफल को दोगुना किया गया। क्लियर, इसलिए इसमें प्रतिरोध सबसे कम होगा। ठीक, चलिए आपके पास आप लोग बनाइए, हम लोग क्या है चलिए अगला बोला गया बाबू, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, रो दे दिया है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के घन का प्रतिरोध होगा। दो चला प्रतिरोध हमारा जो फॉर्मूला है चला, तो आर बराबर बोले, अभी ये बोले हैं आर बराबर रोएल अपॉन ए होता है। क्या होता है बाबू? रोएल अपॉन ए। क्लियर। रो का मान रख दो चला, दिल है 50 × 10⁻⁸। क्लियर है। रो एल, एल का मतलब इधर जो लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बदलेंगे तो 0.5 आएगा। क्लियर। अपॉन ए तो चला घन है, तो मतलब चला घन आकार अगर होगा, घन के आकार, तो उसमें तो आपका सतह का क्षेत्रफल ही होगा, मतलब तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर, तो अगर 0.5 का स्क्वायर तो 0.25 हो जाएगा। इसको एक जीरो काटिए, आपका एक जीरो, यहाँ 2 जीरो, आपका 2 से कट जाएगा। सुन लो, यहाँ दो, ये दोनों गुना कर दो, 5 कितना होगा जी बताइए? 50 दूना 100, 100 × 10⁻⁸ हो जाएगा। कितना आ जाएगा बोलिए? अब यहाँ पर आ जाएगा, चलो -8 यहाँ पर आएगा, तो हो जाएगा 10⁻�6 ओम आ जाएगा आंसर। क्लियर, गुना करके देखेंगे, आंसर ये इज करेक्ट। कौन हो जाएगा बोलिए? ए, यानी 17 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक, 10⁻�6 ओम। ठीक, अब हम बात करते बाबू 17 का कौन हो जाएगा? चलो 10⁻�6। क्लियर। 18 है, किलोवाट घंटा किसका मात्रा है? किलोवाट घंटा बार बार बोलते हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट शक्ति का मात्रा, लेकिन घंटा मतलब समय से गुना ऊर्जा बन गया। क्लियर, इसलिए आपका बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते चलिए अगला बोला गया है कि समान वोल्टता के 200 वाट 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है, तब बताना है। ठीक है, देखिए चला समान वोल्टता है ना, तो दो चला P1 बराबर हो जाएगा V² वोल्टा दोनों बराबर है। क्या हो जाएगा बोलिए? एक मिनट, क्या हो जाएगा बाबू? V² R1 और P2 बराबर हो जाएगा चला V² R2, वोल्टेज दोनों बराबर है। सुन लो, अभी दोनों भागा करो चला। चलिए चलिए P का मान रखो 200, P1 का मान कितना है बोलिए? 200। समझ जाए हिंट में चला, P1 का मान 200 यहाँ दिया हुआ। चलिए, और ये आपका P2 है 100 रख दिया, वैल्यू। क्लियर है। और अनुपात कर रहे हैं, ये दोनों V² कट जाएगा, R2 ऊपर चल जाएगा, R2/R1 हो जाएगा। सुन लो, अब 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ देखो, अब गुना करो चला, तो हमारा तो हो जाएगा R2 यहाँ पर आएगा। R2 अगर यहाँ लाते हैं, तिरछे गुना करते हैं, तो R2 बराबर हो जाएगा। देखिए, इसको यहाँ गुना करते हैं, इसको यहाँ गुना करते हैं, तो 2R1 हो जाएगा। क्लियर है। मतलब हमारा आंसर R2/2R1, आंसर बी द करेक्ट। कौन हो जाएगा बाबू? बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते जाइए। हम आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? दो चला, थोड़ा समझ लिए, बनाएंगे नहीं है पूरा, बनाएंगे नहीं, हिंट कर देंगे, आप बना लीजिएगा। दो चला, कोई तार है, मान लो शुरू में इसकी, मान लो इसकी लंबाई एल है, तो यहाँ अनुप्रस्थ काट का भी क्षेत्रफल ये होगा, तो यहाँ पर प्रतिरोध आर मान दी। ठीक, अब इसकी जो लंबाई हम 1% बढ़ाएंगे, मतलब हल्का लंबाई जो करेंगे, तो लंबाई मानो L' हो जाएगा,
तो जो 1% बढ़ने के बाद होगा, रुक जाए यहाँ पर हम निकाल ही देते हैं कि हमारे पास जो एल डैश होगा इसकी लंबाई, तो एल प्लस एल का 1% आएगा, पूरा लंबाई चला। अब इसका क्षेत्रफल जो लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल घट जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और हमारे पास इसका प्रति आर डैश होगा। देखिए चला पूरा करने धरने के बाद हम थोड़ा सा बनाने में लंबा जगह चल जाएगा उसमें, तो पर दोनों क्या करना चला, देखिए दोनों हमें ए डैश निकालना, पहले क्या अनुप्रस्थ कितना क्षेत्रफल बचा, तो दोनों आयतन बराबर करके ए डैश निकाल लीजिएगा। जो ए डैश निकल जाएगा तो आर डैश निकाल लीजिएगा, ये वाला फार्मूला से आर बराबर रोएल अपॉन ए पर, इस पर यहाँ लिख देते हैं आर बराबर रोएल अपॉन ए पर, हम लोग रोएल अपॉन ए पर निकालेंगे, ठीक। इस पर अब दोनों घटाएंगे, फिर आर से भागा देंगे चला, प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा। इसको करने धरने के बाद आपका आंसर जो आएगा चला, आपका 2% आता है बनाने के बाद, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा, 2% आ जाएगा, ठीक है। चलिए लंबा थोड़ा सा न्यूमेरिकल है इसमें, एक था एक ने मतलब कुछ है तो उसको भाई पूरा कर पाएंगे जो। अब हम बात करते हैं चला, यहाँ पर बोला है एक अस्थायी विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले धातु के चालक में बहता है। क्या बोला, एक अस्थायी विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले धातु के चालक में बहती है, चालक के लंबाई के अनुदिश, अच्छा राशि और राशियाँ हैं। मतलब चला बताइए कि चाल लंबाई के अनुदिश कौन सी राशियाँ, विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र अनुगमन नहीं होगा, केवल अनुप्रस्थ वेग, केवल विद्युत धारा नहीं, केवल विद्युत धारा, दो चला केवल विद्युत धारा लंबाई के अनुदिश प्रवाहित होते, क्लियर। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, क्लियर। चलिए हम लोग 22 पढ़ते हैं, जिला 22 क्वेश्चन में बोला समान प्रतिरोध वाले एन चालकों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का अनुपात बताएं, ठीक। दो चला आने में पूछ रहा है आर एस और आर पी का समानुपात, ठीक है। श्रेणी क्रम प्रतिरोध है चला तो एन आर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में क्या था जुड़ जाता है सब, और समानांतर में आर बटा एन हो जाएगा, क्लियर। अब दो चला ई एन एन यहाँ दोनों गुना होगा तो हो जाएगा एन स्क्वायर, आर कट जीते सुन लो तो एन स्क्वायर टू 1 होगा, कौन रहेगा बाबू, एन स्क्वायर टू 1, क्लियर है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर टू 1, आपका आंसर ए इज द करेक्ट हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 23 हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के भी प्रभाव के आविष्कारक थे। देखो चला यहाँ बोला डी ब्रोगली, हलवास है, मिलिकॉन है, यानी आइंस्टीन, हलवास साहब आपका इसका आविष्कारक है, क्लियर है। चलिए आंसर हो जाएगा, भी याद रखिएगा वैज्ञानिक के नाम है, ठीक है भाई। प्रकाश विद्युत सेल में धारा, प्रकाश विद्युत सेल में धारा क्या होते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, बोल छाप। बोला प्रकाश विद्युत सेल में धारा किस पर निर्भर करता है, तो दो चला हमारे पास प्रकाश विद्युत सेल में जो विद्युत धारा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी आंसर बी हो जाए। देखिए आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे पास प्रकाश की तीव्रता बढ़ते जाएंगे चला, वैसे वैसे हमारे पास जैसे सोलर प्लेट जहाँ भी प्रकाश विद्युत सेल का काम हुआ उसमें करंट का मान बढ़ते जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा चला, आंसर जो होगा, आंसर जो आ जाएगा चला वो आपका आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती, यानी आंसर हो जाएगा बी, क्लियर। चलिए 24 का आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं 25 में है, किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने की घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे, क्या कहेंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं ना, कहने में मतलब हुआ चला कि भाई धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक। चलिए आपका उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है तरंग यानी आवृत्ति पर है चला, तो भाई आपतित प्रकाश तीव्रता पर नहीं, गलत है, पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य धातु के कार्यफलन नन। दो चला हमारे पास ऊर्जा जो होते हैं वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बल्कि यहाँ तरंगदैर्ध्य है, तो एक ही बात हुआ, क्लियर है, यानी हम लोग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है ऊर्जा, ठीक है। चलिए हमारा आ गया अगला क्वेश्चन, पढ़िए क्या बोला है बाबू। अगला हमारा है प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता नहीं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी बी आंसर हो जाएगा। चला प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, जैसे सोलर प्लेट है जो प्रकाश ऊर्जा लेकर उसको इलेक्ट्रिक लाइन बनाता है, क्लियर। चलिए यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली आवृत्ति, तो चला कार्यफलन जो होता है फाई नॉट, ध्यान देना जो फाई नॉट होता है वो एच न्यू नॉट होता है, क्लियर। एच न्यू नॉट हमें निकालना क्या, एच न्यू को हम लिख दें चला AC अपॉन लेमडा नोट, क्लियर। अब हमें चाहिए क्या चला लेमडा नोट, सुन लो यहाँ तो लिख देते हैं, तो लेमडा नोट बराबर आ जाएगा 16 चला
एच सी अपॉन एच कहाँ गया भाई, एच सी अपॉन कहाँ गया है, रुक जाइए, एच सी अपॉन फाइव है भाई, बराबर है, तो एच सी अपॉन फाइव है जो कार्यफलन है, चला वही आपका दिया हुआ है फाइव मान, ठीक। अब यहाँ पर लेमडा नोट के लिए चला, एज आपका है जो इसका मान होता है 6.625 लिखते हैं गुने 10 के पावर -34, 80 आपका प्रकाश का वेग निर्वात वेग 3 गुने 10 के पावर 8 रखिए, और ये आपको चला कार्यफलन 2.8 है, 2.8 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुने 10 के पावर 19 रख दो, चला क्लियर। सब कर धर के ही आएगा, चला इतना करने के बाद लगभग आता है, चला आपका जानो 44 33 सुन लो, और गुने 10 के बाद -10 आता है इतना मीटर, दो चला 10 के बाद -10 को हम लोग अंगस्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, अंगस्ट्रम। इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा बाबू, इसका तो अभी आया जो आएगा, जान दो कितना आया लेमडा नोट का मान, तो आएगा 44 33 गुने 10 के बाद -10 मीटर है, ठीक है। अब 10 के बाद 10 को हम लोग अंगस्ट्रम कहते हैं, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा इतना अंगस्ट्रम, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए बाबू, अगला हमारा क्वेश्चन है 29 होगा, लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है h बाई लेमडा, एच लेमडा बाई सी, एच सी अपॉन सी, दो चला इसको सबको जानते हैं, ऊर्जा बाई ई बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा, क्लियर है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी द करेक्ट आंसर, क्लियर, डायरेक्ट फार्मूला है। चलिए आधुनिक डिजिटल घड़ियाँ में सेलेनियम सेल का व्यवहार होता है, जो कि प्रकाश उत्सर्जक सेल है, प्रकाश वोल्टीय सेल है, प्रकाश संचालकीय सेल है, नन, दो चला हमारे पास प्रकाश संचालकीय सेल है हमारा, क्लियर है, आंसर आपका हो जाएगा चला 30। चलिए बाबू यहीं पर हमारा 30 क्वेश्चन डेली लेकर आएंगे। देखो बाबू अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। इसी तरह डेली आपका वीडियो मिलते रहेगा। हम सुपर 30 इसका नाम रखें, चला टेस्ट यानी सुपर 30 सीरीज है, मतलब हम लोग डेली इसमें VVI 30 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, पूरे एग्जाम तक 2023 वाले एग्जाम तक लेकर आएंगे, और फुल ग्रांटेड है चला कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, फुल ग्रांटेड है। आप बिल्कुल देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बैंक है, जो भी मॉडल पर जितने भी बुक्स है सब का कॉम्बिनेशन है, इसको हम दिए मिक्स करके दिए, ठीक। चलिए ठीक है, तो आप लोग यहीं पर रहने हम लोग देते हैं बाबू, आप लोग गुड बाय चला, ऑल द बेस्ट। आप लोग एग्जाम की तैयारी मन से कीजिए, मेहनत कीजिए, आप लोग रेगुलरिटी बना के रखिए, डेली जब वीडियो जो अपलोड किया जाता है उसको रेगुलर एकदम नियमित देख लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, हम लोग 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ठीक। चलिए हम ज़्यादा लंबा करते भी नहीं, चलिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।